है माशा अल्लाह, एकदम देखता हूं वो काला खोल खत्म हो जाता है, बंदा नजर आता है। अब समझ आई मेरी बात सारी? उससे पहले बंदा नजर नहीं आता। आप मेरी बात सारी नहीं समझे। उससे पहले बंदा नजर नहीं आता, वो एक खोल होता है, उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। वो नजर बद का, शैतानी नजर बद भी है, जिन्नाती नजर बद भी है, इंसानी नजर बद भी है। और जिन्नात जितनी नजर बद लगाते हैं आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इंसान के नजर लगाने का एहसास हो जाता है, उसका तो पता ही नहीं चलता, वो चीज नजर ही नहीं आती। आती जिन्नात नजर आते, वो नजर बद। फिर हसद की नजर बद, हसरत की नजर बद, हसद की नजर बद। जब से शापरों में घर में गोश्त, सब्जियां और फल जाने लगे हैं, पहले तो फिर भी खाकी लिफाफे होते थे, उसमें कोई ऐब सवाब नजर नहीं आता था। और जब से हमने टोकरियां और थैले छोड़ दिए हैं और शापरों में घर में फल, सब्जियां और चीजें जाने लगी हैं, हसद और हसरत। अब हसद तो समझ आता है, हसरत क्या? हसरत की एक नजर होती है, हाय ये केला है, मुझे भूख लगी है, मेरे पास पैसे होते मैं भी ऐसे फल लेता, मेरे पास पैसे होते मैं भी ऐसी बेकरी लेता, मेरे पास पैसे होते मैं भी ऐसे गोश्त लेता। हसरत की नजर खा जाती है। इस्लाम ने क्यों कहा है? सुनो सुनो, इस्लाम के निजाम में क्या हिकमतें, क्या बसीरतें हैं कि अपने घर में अगर सालन पकाना, थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल देना, हम पड़ोसी को भी थोड़ा शोरबा, थोड़ा सालन दे देना। हाँ, जब से ये शापरों की कहानी चली है, बीमारियां, रोग, झगड़े, बदहजमियां, ग़िज़ाओं का ना लगना, खाया पिया ना लगना, और लगना तो बीमारियां बन जाना, दुख बन जाना, रोग बन जाना, परेशानियां बन जाना। अरे मेरी बात अगर समझ ना आए, मैं पत्थर के दौर की बातें कर रहा हूं, तो उठाओ नेट की दुनिया, गोरे से पूछ नजर में क्या तासीर है। अगर मेरी बात पत्थर की बातें नजर आए कि मैं आज पत्थर के दौर की बातें कर रहा हूं, तो नेट की दुनिया आपके घर घर पड़ी है, उठाओ नजर को सर्च करो, मेरी बातों का जवाब मिलेगा और मुझसे आगे मिलेगा। मैं छोटी बातें कर रहा हूं, नजर के कमालात और नजर बद का लगना और नजर हसरत की भी, हसद की भी आपको नेट की दुनिया बताएगी। चलो फिर मान लेना, गोरे की मान लेना, मेरी ना मानना। कहा कि जब मैं उसको पढ़ता हूं तो पढ़ते ही अम्मा ने जानदार जवानी, शानदार टोटका, बुढ़ापे का टोटका जनवरी 2014 के रिसाले में है भाई। हमारे किसी मुखलिस ने, हमारे दफ्तर के मुखलिसीन ने आपको हवाला तलाश करके दे दिया है। और कंप्यूटर हलवे के 11 फायदे नवंबर 2014 में है। अब की फेसबुक पर डाल दिया है, चलो जी वो डाल भी दिया है। नकद हो, सवाद हो, उधार हो, फसाद हो। नकद हो, सवाद हो, उधार हो, फसाद हो। अल्लाह हमारे दोस्तों को जज़ाए खैर दे, बड़े मुखलिस हैं। वो कहते हैं कि अम्मा ने जो जानदार जवानी और शानदार बुढ़ापे का टोटका बताया है, वो जनवरी 2014 में अबकरी के मौजूद है। और कंप्यूटर हलवे के 11 फायदे वो नवंबर 2014 में, और ये अबकरी की फेसबुक पर डाल दिया गया है इसको। तो क्या बात कर रहा था? हाँ? कंप्यूटर पे सर्च कर लेना। और फिर उसी ने मुझे बताया, कहा जब मैंने उसको देखा और देखते पढ़ा, बिस्मिल्लाह है, मेरे साथ पढ़ें, बिस्मिल्लाह है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों जी, मैंने ठीक पढ़ा? ठीक पढ़ा, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह। मेरे साथ उस्ताजी बैठे हो तो उनसे पूछता रहता हूँ। बाज़ औक़ात और लोग भी आयत बताते हैं मुझे, उस्ताजी ना बताएं तो फिर इसलिए मैं उस्ताजी की बातें होती हैं। हालांकि आयतें बताने और भी होते हैं, और बाज़ औक़ात मुझे खुद वो आयत आ भी रही होती है। तो बिस्मिल्लाह है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आदत बना लें और इबादत बना लें, आदत बना लें, इबादत बना लें। ऐसे देखते ही बीवी को, बेटी को, बेटे को, अम्मा को, बहन को, ऐसे देखते ही
औलाद को देखते ही बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माएँ चुम 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 बच्चों को पागल हो जाती हैं। ये दुआ पढ़ने की तौफीक नहीं होती, और फिर बच्चे की आदतें मिजाज बिगड़ जाते हैं, फिर कहते हैं बच्चा सर दर्द बनाए। अजीब है। ये मदीने वाले की हिफाजत वाली दुआएं हैं। जिन्नात के जादू, जिन्नात के असर, जिन्नात की तासीर, नजर बद का असर, जिन्नात का हालना और जिन्नात का चालना और जिन्नात का जाल टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। छोटा सा बोल है, ना वजू शर्त और ना किबला शर्त, ना मुसल्ला शर्त, और ना रुकू ना कयाम, ना तहज्जुद, ना रोजे वाली वो शरायत कि सुबह से शाम तक भूख, कोई शर्त नहीं, बस उस वक्त तेरे मुंह से बेसाख्ता निकले क्या? बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कई लोग मुझे ऐसे मिले कि हमें चोटें लगती हैं, कई लोग ऐसे मिले हादसे होते हैं, कई लोग ऐसे मिले कोई ना कोई दुख में मुब्तला रहते हैं। मैंने कहा ये पढ़ो और अपने घर वालों को कहो आप पे पढ़ें, आप दूसरों के लिए पढ़ो, अपने लिए भी पढ़ो, आपके लिए पढ़ें, हिफाजत हो गई। मुझे कई लोग ऐसे मिले गाड़ी नहीं लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ चीज होती है, मैंने कहा गाड़ी को देखते हुए ये पढ़ो। कई घरों में हादसे, लड़ाइयां, झगड़े, आपस में नाचाकियां या हर वक्त बीमारियां, घर मेडिकल स्टोर, दवाइयां, परेशानियां। मैंने कहा ये मुसलसल अपने आप को देख के पढ़ो और नस्लों को देख के पढ़ो, नस्लों को देख के पढ़ें। मौला इसकी नस्लों में और क़यामत तक की नस्लों का तस्वर करके पढ़ता हूं मैं। वाह मौला वाह, क्या अल्लाह जज्बे के मुताबिक फैसले नहीं कर देगा? मेरे बंदे जैसे तेरे जज्बे, जैसी तेरी नीयतें, वैसे मेरे फैसले, क्या अल्लाह नहीं कर देगा? बोले अल्लाह कर देता है कि वाला मैं क़यामत तक की नस्लों के लिए ये कुरानी दुआ पढ़ रहा हूं, ये कुरानी आयत पढ़ रहा हूं, ये कुरानी लफ्ज पढ़ रहा हूं, क़यामत तक की नस्लों के लिए। मौला उनकी किफायत भी फरमा, किफालत भी फरमा, मदद भी फरमा, हिफाजत भी फरमा, आफियत भी फरमा और बरकत भी फरमा। ये 5 चीजें मैंने बताई हैं, ये फरमाया। ये दुआ पढ़ें और अपनी नस्लों के लिए पढ़ें, उनके नसीब के लिए, उनके मुकद्दर के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी आफियत के लिए, उनकी खैरों के लिए। सोते बच्चे को देख के ये पढ़ें, सोता बच्चा है, जागता है, ये देखें पढ़ें। और वो बच्चा जब नागवारी की कैफियतों से गुजर रहा है, आपको उसकी हरकतें, उसका मिजाज, उसकी तबीयत, उसके अफाल, उसके अकवाल, उसकी चाल, उसका उठना बैठना नागवार है, मुसलसल दिल ही दिल में देख के पढ़े। और फिर पढ़ने के बाद 3 दफा इस्तिगफार पढ़ लिया करें। ये मेरे मुर्शिद ने मुझे फरमाया था, हर दुआ के बाद जब इस्तिगफार पढ़ेंगे कि मौला किसी मेरी खता, किसी मेरी नाफरमानी या मेरी किसी फरोगजाश्त या मेरे कोई ऐसा गुनाह, गलती, जाने में अनजाने में, मौला मैं उसके लिए इस्तिगफार करता हूं। क्यों? वो चीज वरना मुंह पे मार दी जाती है। जब इस्तिगफार कर लिया, एक्सक्यूज मी, मैंने एक बंदे को देखा जा रहा, एक्सक्यूज मी, यूं हाथ कर रहा, देखो ना मेरी तरफ देखो जरा, सोते हुए भी आज देख लें तो कोई हर्ज नहीं, गुनाह नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, वो एक बंदा देखता है के सामने एक्सक्यूज मी करें और बंदे एक्सक्यूज मी करें तो झूठे सच्चे निजाम में भी बंदे कहते हैं जगह दे दो। अल्लाह के सामने एक्सक्यूज मी करें तो रब तो बड़ा करीम है, वो तो शान करीमी में कहीं आगे है और शान शफकत में कहीं आगे है और शान मेहरबानी में कहीं आगे है और शान अता में कहीं आगे है। वो तो छोटी सी इस्तिगफार वो कहते हैं, अच्छा बंदा आ गया है, चलो जा माफ कर दिया, आ गया है, चलो कोई बात नहीं, जा, पिछले भी माफ किए। और फिर उसकी शान मौजू पे आए तो कहा नहीं, जितना किया था उससे उतनी फिर नेकियां दे दी। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिल हसनात, आओ मैं तुम्हें उतनी जितने गुनाह थे जब मेरी रहमत मौजू पे आई है तेरे इस्तिगफार की वजह से, जितने तेरे गुनाह थे मैंने उतनी तेरी सॉरी नेकियां लिख के तेरे नामा अमाल को पहाड़ से ज्यादा आसमान तक पहुंचा दिया।